अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली मेम्बर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, इंशाल्लाह बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। हम भी ठीक हैं। तो आज सुबह ये हुआ कि हम लोग उठे हैं, तो मैंने बच्चों को फटाफट स्कूल जाने के लिए तैयार किया है, उनको नाश्ता करवा के स्कूल छोड़ के आए हैं। फिर दोनों भाइयों ने भी जाना था और एक ने तो लाहौर जाना था, उसको भी टाइम से निकलना था, और दूसरे ने भी यहाँ से काफ़ी फासले पे है, तो इतना ट्रैवल करके उसने भी वहाँ जाना था। तो अचानक से ये हुआ कि सिलेंडर ख़त्म हो गया, और सुबह सुबह 8 साढ़े 8 का टाइम था, बहुत अर्ली टाइम था, इसलिए शॉप्स भी जो होती हैं वो इतनी सुबह नहीं खुली होती हैं। तो भाई वगैरह फिर काफ़ी देर शहर में घूमते रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास एक गैस पंप है, तो उससे हम लोग मोस्टली भरवा लेते हैं, लेकिन आज वो भी बंद था, बल्कि उन्होंने कहा कि गैस ही ख़त्म हो गई हुई है, अभी गैस नहीं आई है। तो फिर इन्होंने एक दो शॉप से पता किया, तो रेट बहुत ज़्यादा बता रहे थे, डबल ट्रिपल रेट बता रहे थे। और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि आज तो गैस की हड़ताल हुई है, तो आज गैस पता नहीं अब मिलती है या नहीं, अभी तक तो कहीं से नहीं मिली है। तो हमें इतना मसला हो रहा था, नाश्ता भी बनाना था, चाय वगैरह ऊपर रखी हुई थी। तो फिर अब मजबूरन जाके, तो हम लोग हमारी नेबर में हैं एक हमारी जाने आप ही लगती हैं हमारी, और बहुत अच्छी हैं, तो हम लोग उधर गए हैं, उनसे जाके उनका सिलेंडर लेके आए हैं हम। तो फटाफट भाइयों को नाश्ता बना के दिया है, वो चले गए हैं। तो ये इतना इशू बना हुआ है, अब समझ नहीं आ रही है कि पता नहीं अब मिलेगी नहीं मिलेगी क्या होगा। लेकिन अभी ये है कि अब वेट करेंगे, अब जो छोटा भाई है मेरा जो टॉपिक है वो वापस आएगा, तो वही भी जाके पता करेगा। तो ये जिस सोसाइटी में हम रहते हैं इसका अभी तक इतना इशू बना हुआ है ना कि सिलेंडर नहीं है, मतलब सॉरी सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं, गैस नहीं आ रही है। तो ये भी बहुत एक बड़ा मसला होता है। मैं कहती हूँ गैस भी जिन जिन जगहों पे या जिन इलाकों में है वो भी बहुत बड़ी एक नेमत है। वैसे तो सर्दियों में अक्सर ऐसा होता है कि चली जाती होती है, लेकिन इसका होना भी बहुत बड़ा। तो अभी मैं जाके तो बच्चों को खुद ही जाके ऐसे वॉक करती हुई जाऊँगी स्कूल से लेने के लिए, क्योंकि भाई तो अब दोनों घर पे नहीं हैं, दोनों चले गए हैं। तो मैं चल के जाऊँगी, और बाहर इतनी ज़्यादा तेज़ धूप निकली हुई है ना कि सर चकरा रहा है। आज भी हालांकि मैं बाइक पे गई थी सुबह छोड़ने बच्चों को भाई के साथ, तो फिर भी इतनी तेज़ धूप थी ना, तो अब चल के जाना है, और वैसे भी 11:30 का टाइम हुआ होता है, उस टाइम बहुत गर्मी होती है। तो अभी तो मैंने खैर दूध वगैरह आया हुआ था, तो वो ऊपर अभी तो उनका सिलेंडर है, तो मैंने अभी वो भी वापस करके आना है। तो वो बच्चे आ जाएंगे तो फिर उसके बाद देखेंगे अब उनको खाना वगैरह कैसे बना के देना है। बहुत मसला हो जाता है इसका गैस का। और आप जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो मुझे देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोगों की चूँकि आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ मेरे चैनल को जो भी देख रहे हैं मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपका। साथ ये देखिए, ये हम उनका सिलेंडर लेके आए हुए हैं, फ़िलहाल अब यही लगाया हुआ है। तो नाश्ता बनाने के बाद अब दूध आ गया हुआ था, उसको फटाफट से बॉईल कर लेते हैं, क्योंकि जब मेरा छोटा बेटा आता है उससे सबसे पहले उसे आके सबसे पहले जो है वो दूध पीना होता है। इसलिए फिर मेरी कोशिश ये होती है कि उसके आने से पहले पहले जो दूध है ना वो आ भी जाए और बॉयल भी हो जाए। तो अक्सर ऐसा होता है कि दूध वाला समटाइम बहुत लेट आता है। तो अभी तो ये हो गया कि आ गया हुआ है उसके आने से पहले ही, तो दूध बॉयल हो जाएगा। मैं तब तक सुबह का जो आज तो ना हमने हालांकि रोटियां नहीं बनाई हैं, जो सालन वगैरह था वो गर्म कर लिया, और सुबह जो नान मंगवाए हैं हमने वही साथ में खाए हैं। फिर मैंने भी आधा खा लिया, और साथ में अब चाय लेके तो मैं थोड़ी देर के लिए रूम में बैठ जाऊँगी, मामा के साथ थोड़ी सी गपशप करेंगे। तब तक बच्चों का टाइम हो जाएगा, फिर मैं उन्हें जाके लेके आऊँगी। अभी बच्चों को स्कूल से लाने का टाइम हो गया हुआ था, तो मैं निकल गई हूँ बाहर, और बहुत ज़्यादा धूप है बाहर। ये साथ मैं बच्चों की प्राम लेके जा रही हूँ ताकि इसमें बिठा के उन्हें ले आऊँ। चल के आते हैं तो फिर उनकी टांगें दर्द होती हैं। बच्चों को मैं जाके ले आई थी, अभी उनके यूनिफॉर्म उतारे हैं। आज उनको वॉक करते हुए चल के लेके आई थी, तो बहुत ही मुश्किल था, बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी थी और पसीना इतना आ रहा था ना आज धूप में। तो अभी उनके मैंने कपड़े उतारे हैं, चेंज करवाए हैं, अब उन्हें कुछ खिलाऊँगी पहले। तो इन्हें कपड़े मैंने चेंज करवा दिया था, ये आते ही अपनी शरारतों पे शुरू हुए हैं। ये सराहने यहाँ पे सारे इकट्ठे किए होंगे और यहाँ पे खेल रहे हैं। बस क्या है, ये बच्चे जो है ना बहुत शरारती है। क्या हुआ है? चलो आओ मैं देती हूँ, आ जाओ मैं देती हूँ। ये मैंने अंडा बॉईल किया हुआ था, तो वो खाना चाह रहे हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, लेकिन मामा की तबीयत ठीक नहीं थी तो उन्हें ला के दिए थे, तो चलें ये भी खा लेंगे। तो मैंने यहाँ पे बच्चों को भी सुला दिया था, ये सो गए हैं, लेकिन मैं लेटी थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी। पता नहीं आजकल क्या हो रहा है, दोपहर में लेटूँ तो नींद ही नहीं आती है। हालांकि सुबह से जल्दी उठ जाती हूँ 5-6 बजे,
तो उसके बाद बिल्कुल नींद नहीं आती है। सुबह दिल कर रहा होता है सोने को, लेकिन नींद नहीं आ रही होती है, पता नहीं क्या इशू हुआ है। तो सर में भी ऐसे भारी भारी रहता है फिर सारा दिन ना। बच्चे उठ गए थे, उन्हें मैंने खाना वगैरह खिलाया है। तो अभी मैंने एक रेसिपी देखी हुई थी तो वो ट्राई कर रही हूँ। हालांकि इतनी गर्मी में दिल नहीं कर रहा होता कुछ भी बनाने को, लेकिन ये है कि कभी कभी ना दिल कर रहा होता है कुछ रोटी वगैरह या चावल वगैरह जब खाने को कुछ नहीं दिल कर रहा होता तो कुछ ऐसा होना चाहिए। अच्छा, और होममेड चीज़ की तो फिर बात ही और होती है। तो यहाँ पर मैंने रेसिपी देखी हुई थी मोतीचूर के लड्डू जो होते हैं ना उसकी, और बड़ी क्विक सी बड़ी ईजी सी रेसिपी देखी थी। तो मैंने कहा चलें वो ट्राई कर लेते हैं, इतनी मुश्किल भी नहीं है तो ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। अब अल्लाह करे ये अच्छा बन जाए। मैंने कोशिश तो की है कि अच्छे ही बने। अब ये जब फाइनल होंगे तो फिर ही पता चलेगा इनका टेस्ट कैसा आता है। अच्छा, मोतीचूर की इस रेसिपी में ना उन्होंने इलायची पाउडर भी लिखा हुआ था, तो इलायची पाउडर मेरे पास था नहीं, तो फिर एक और रेसिपी देखी इलायची पाउडर बनाने के लिए, तो ये मैंने इससे इलायची पाउडर बनाया है। तो इसके अंदर मेलन सीड्स भी लिखे हुए थे जिसको हम चार मगज़ भी बोलते हैं। तो वो मैंने पता किया लेकिन वो भी नहीं मिले हैं। सो अनफॉर्चुनेटली मैं ऐसे ही बनाऊँगी, देखते हैं फिर भी इसका टेस्ट कैसे आता है। तो यहाँ पे है जी फाइनल लुक मोतीचूर के लड्डुओं की, जो कि टोटली होममेड हैं और बहुत ही मज़े के बने हैं। ये बहुत क्विक है और बहुत इजीली बन जाते हैं, और घर में बने हो तो इससे ज़्यादा बड़ी बात ही और अच्छी क्या है। ये कल का थोड़ा सा मसाला पड़ा हुआ था पकौड़ों का, तो साथ मैंने थोड़े से वो बना लिए हैं। ये एक छोटा सा बच गया था तो ये मैंने अपने लिए एक बनाया है, बिल्कुल छोटू सा। तो यहाँ पे मैंने चाय बना ली है ताकि जल्दी से चाय बन जाए। बहुत मुश्किल है अभी गर्मी में काम करना खड़े होके, लेकिन क्या करें, फिर ऐसे चीज़ें खानी हो तो फिर मेहनत तो करनी पड़ती है। तो यहाँ बच्चों को और सबको मैंने ला के रख दिए हैं। बच्चों ने मेरे आने से पहले रूम में देखें क्या क्या कुछ बिखेरा हुआ है, अभी ये सारा उठाना पड़ेगा। तो सारा दिन के काम काज से फ्री हो के बंदा इस टाइम बिल्कुल फारिग होकर बैठ जाता है। खैर बच्चे तो नहीं बैठने देते हैं, उन्होंने कोई ना कोई नुकसान करते रहना होता है, कुछ ना कुछ बिखेर देंगे। तो ये माँ की तो ड्यूटी लगी रहती है। ये थोड़ी सी चाय बच गई थी तो मैंने कहा मैं गर्म करके पी लेती हूँ। अच्छा, और जो चाय होती है ना, जो कप में अगर रह जाए या पड़ी हुई है तो उसको आप माइक्रोवेव में गर्म करें ना तो उसका टेस्ट ही चेंज हो जाता है। जो हम यहाँ चूल्हे पे गर्म करते हैं चीज़, उसका टेस्ट वैसे ही बरकरार रहता है और ठीक लगती है। वो जो माइक्रोवेव में गर्म हो जाती है, वैसे तो चलें हमारी सहूलत है, फटाफट बंदा कर लेता है, लेकिन अब मैंने देखा काफ़ी सारे लोग अब माइक्रोवेव से अवॉइड करने लग गए हैं और ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अच्छा तो है ही नहीं है। अब मोस्टली लोग ऐसा करते हैं कि पहले हम ऐसे करते हैं ना कि जल्दी जल्दी से फ्री होने के लिए तो हम फटाफट माइक्रोवेव में गर्म कर लेते हैं, लेकिन वो ठीक नहीं होता, लोग सही कहते हैं। तो अब चाय भी मैं तो मोस्टली जो है वो इसी में ही गर्म करती हूँ, सॉस पैन में, और क्योंकि उसकी नई मज़े की लगती है। तो चले जी, अपना सब बहुत ख्याल रखिएगा जी, दुआओं में हमें याद रखिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।